बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां रीजनल कनेक्टिविटी के तहत आजमगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरने की राह देख रहे लोगों को झटका लगा है। अब आजमगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान नहीं होगी। वहीं पिछले कई महीनों से धरना दे रहे किसानों और ग्रामीणों का संघर्ष भी रंग लाया है, जो लगातार धरना रत रहे और अभी तक डटे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को नहीं देंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ये दावा आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया है। निरहुआ ने कहा है कि वह इसके लिए सभी एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन यहां से उड़ान भरने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां से उड़ान अब तभी संभव हो पाएगी जब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में डेवलप किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि उड़ान के संबंध में उन्होंने विभाग से मीटिंग की, विभाग भी उड़ान के लिए तैयार है। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ पोटेंशियल वाला जिला है, यहाँ अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता तो यहाँ से देश के साथ साथ विभिन्न देशों की उड़ान भी शुरू होती। सांसद निरहुआ ने कहा कि हमने सारे एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत किया, लेकिन इस हवाई अड्डे से कोई उड़ान भरने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक उड़ान नहीं होगी। निरहुआ ने कहा कि इस संबंध में सीएम योगी ने भी मुझसे कहा था कि कंपनियों से जल्द ही बातचीत कर लो, हम उसका उद्घाटन कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने आजमगढ़ के लोगों से अपील किया कि आप किसानों को समझाएं, और वे खुद उनसे अपील कर रहे हैं कि आपकी भूमि का 4 गुना और रहने के लिए आवास बनवाकर सरकार दे रही है। इसके बाद भी आप भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़े हैं, तो आप अपना भविष्य खराब करने में लगे हैं। यह दुख का विषय है। इसके साथ ही सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का प्रस्ताव है, लेकिन किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। प्रशासन के स्तर पर वार्ता हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि स्थानीय पार्टियां इसमें व्यवधान डाल रही हैं। 10 से 15 महिलाओं और किसानों को गुमराह कर धरना प्रदर्शन और विरोध करा रहे हैं। सरकार चाहती है कि वहां बने। मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया, तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला ज़िला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आजमगढ़ में। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय पार्टियां हैं वो व्यवधान डाल रही हैं, जबकि आप देखिए कि 4 गुना जब मुआवजा किसी को मिलता है, किसी किसान को मिलता है, तो उसके पड़ोसी का अगर ज़मीन उसमें ना गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हम पागल होती, हमारो पास बहुत पैसा आ जात, हम कुछ कर लेती। ऐसा भाव है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं आजमगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहाँ बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ में है तो फिर हमको वहाँ रुकना पड़ता है। और हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन किया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहाँ का तहाँ रहने दीजिए। हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए हैं। जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आजमगढ़ का भविष्य सुधरेगा। लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहाँ जाना चाहे वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइंस से बात करके देख लिया। उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। मतलब घरेलू उड़ान के लिए घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी। पूजनीय महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया, कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए। उसमें उनको नुकसान होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो वो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आजमगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए
किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं